हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्सन ए अधिकांश संश्लेषित बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं है। कारण रीजन बहुलकन प्रक्रिया कार्बनिक अणुओं में विषैला गुण डाल देती है। अबेसदई 5 विकल्प है, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो बहुलक होते हैं, बहुलक उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, उच्च अणुभार, और इनका निर्माण एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से होता है। एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते हैं, पुनरावृत्ति से बनते हैं। अब देखिए, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, निम्नीकरणीय बहुलक ऐसे बहुलक जिनका, ऐसे बहुलक जिनका सूक्ष्म जैविक अपघटन, सूक्ष्म जैविक अपघटन हो जाता है या सूक्ष्म जैविक अपघटन संभव है, वो कहलाते जैव निम्नीकरणीय बहुलक। और ऐसे जैव निम्नीकरणीय बहुलक विकसित किए गए हैं, जिनमें एक तो है, उदाहरण अगर हम देखें तो एक तो है PHBV, PHBV जिसको कहते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट टीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ये होता है PHBV। और एक होता है नाइलोन टू नाइलोन 6, नाइलोन टू नाइलोन 6। एक होता है अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनका सूक्ष्म जैविक, इनका सूक्ष्म जैविक अपघटन नहीं होता, नहीं होता तथा लंबे समय तक, लंबे समय तक पड़े रहने पर, पड़े रहने पर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अधिकांश बहुलक जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, इसीलिए PHBV और नाइलोन टू नाइलोन 6 जैसे बहुलकों का संश्लेषण हुआ है। अधिकांश बहुलक, अधिकांश इसी श्रेणी में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। तो देखिए, अधिकांश संश्लेषित बहुलक जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यानी अजैव निम्नीकरणीय है, तो ये सत्य कथन है। बहुलकन प्रक्रिया कार्बनिक अणुओं में विषैला गुण डाल देती है, देखिए ये असत्य कथन है, यानी कारण असत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, नहीं होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो उत्तर होगा विकल्प से। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।